मेरी प्यारी प्यारी बहनें, प्यारे भाई, आप सबका आज इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप कई घंटों से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमारे हवाई जहाज़ को ग्वालियर में उतरने का परमिशन लेट मिला तो 1 घंटे की देरी हो गई और आज अभी मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा क्योंकि शायद 4:30 बजे तक ही यहाँ से उड़ने का परमिशन है। आज चुनाव का आखिरी दिन है, इसीलिए थोड़ी पाबंदी ज़्यादा भी है। देखिए, सबसे पहले तो सभी माता बहनी, बड़े बुजुर्ग, युवा, सभी जनन को नमस्कार, जय जोहार। आज बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है, उनको हम सब नमन करते हैं। भगवान नीलकंठ जी, माँ धोदरा देवी, लौआ देवी जी, ये आपकी धरती है, इस धरती को हम प्रणाम करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह जी को मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। कांग्रेस के लिए उन्होंने हमेशा सही लड़ाई लड़ी और उनको हम यहाँ आकर सब याद करते हैं। ये इंद्रजीत कुमार पटेल जी की भी धरती है। ये धरती जन सेवा की मिसाल है। यहाँ जितने भी महापुरुष रहे, जितने नेता रहे, उन्होंने पूरे देश को ये दिखाया कि सेवा भाव क्या होता है और किस तरह कम से कम राजनीति का जो मकसद है, जितने भी राजनेता रहे यहाँ के, उन्होंने दिखाया कि राजनीति का मकसद सेवा है और जनता को ही सर्वोपरि रखना है। मेरे परिवार और आपके बीच एक पुराना रिश्ता है। इंदिरा जी, राजीव जी, मेरी माता जी सोनिया जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी यहाँ कई बार आए, बड़ी बड़ी परियोजनाओं की नींव डाली, रिहंद बांध की नींव नेहरू जी ने रखी। तो एक पुराना रिश्ता है हमारा। आप जानते हैं कि आपकी जो सीधी की भूमि है, इसे सिद्ध भूमि कहते हैं। जब मैं छोटी थी तो एक ज्योतिषी ने मेरे पिताजी को मेरी कुंडली बना के दे दी, तो पिताजी ने मुझे दे दी। मैं 13-14 साल की थी उस समय। उसमें मैंने पढ़ा कि कन्या के पास मंत्र सिद्धि होगी। तो मैंने कहा, ये मंत्र सिद्धि क्या है? पिताजी के पास गई, मैंने पूछा, पिताजी ये मंत्र सिद्धि क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि मंत्र को साधने की जो क्षमता है उसे मंत्र सिद्धि कहते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि सिद्धि क्या है? तो उन्होंने कहा, जब साधना सिद्ध होती है, मतलब साधना सफल होती है, तब इंसान सिद्ध होता है। तो ये जो आपकी भूमि है, सिद्ध भूमि, यहाँ आते हुए मेरे मन में ये पुरानी बातें आई। मैं सोच रही थी कि जो आप जीवन जीते हैं, मेरे किसान भाई, मजदूर भाई बहन, जो भी छोटे छोटे अपने कारोबार करते हैं, जो आम जनता है, आप जो जीवन जीते हैं वो एक तरह की एक साधना ही है। उस साधना, जब आप खेती में जाते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीने से मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ आप अपना छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, एक तरह की ये साधना ही हुई। और मन में ये बात आई कि इस साधना को सफल करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? हर धर्म ने ये सिखाया है, सबसे बड़ी चीज़ होती है जागरूकता। जब तक अपने प्रति, अपने आसपास जो हो रहा है उसके प्रति आध्यात्मिक तौर पर जागरूकता नहीं होती, तब तक इंसान सिद्ध नहीं हो सकता, तब तक उसकी साधना सफल नहीं हो सकती। उसी तरह से जो हमारे देश की राजनीति है, मैं कह सकती हूँ कि जितनी भी साधना आप करते हो,
जितनी भी आपकी जीवन की तपस्या है, जितने संघर्षों का सामना करते हो, ईमानदारी से जितने काम करने की कोशिश करते हो, उन सब को सफल और सिद्ध करने के लिए आप में एक राजनीतिक जागरूकता होनी ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए जो सरकारें होती हैं, जो नेता आते जाते हैं, वो क्या करने के लिए तैयार है। समय कम है, इसीलिए मैं हर छोटी चीज़ में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है, जो 18 सालों से चलती चली आ रही है, उसने जो आपके लिए किया आपको स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे जो रोजगार है, 3.5 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए। जो किसान है वो त्रस्त है, परेशान है, यूरिया नहीं मिलता, किल्लत है, और गोदामों में जो यूरिया है उसको भी बांटने से चुनाव आयोग ने मना इसलिए किया क्योंकि मोदी जी ने अपनी फोटो चिपका दी उस पर। यहाँ आप खेतों में खेती कर रहे हैं, सीजन निकलते चले जा रहा है, लेकिन आपको यूरिया नहीं मिल रहा। जब आप यूरिया लेने के लिए जाते भी हैं तो लंबी लंबी कतारें मिलती हैं, और आपको ये कहा जाता है कि पहले अपना कर्ज चुकाओ। जबकि जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो एक दिन में 16,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उन उद्योगपतियों से कर्ज चुकाने की बात नहीं होती। उनके कर्ज हजारों करोड़ों में माफ हो जाते हैं, लेकिन किसान से ये पूछा जाता है कि तुमने अपने कर्ज क्यों नहीं चुकाए। इसी तरह से चाहे मजदूरी देखें, चाहे हम किसी भी स्तर पे देखें, तो आपके जो जीवन के संकट हैं, जो संघर्ष हैं, उसमें आपकी सरकार ने कोई मदद नहीं की। तमाम यहाँ नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, सब ने पढ़ाई की, सब की माँ बाप ने मेहनत की ताकि उनको पढ़ा के लिखा के उनका अच्छा भविष्य बन पाए। की कि नहीं बहनें? आप मेहनत इसीलिए करती हैं ना कि आपके बच्चों का भविष्य बने, आपका भविष्य मजबूत बने, लेकिन वो मौका ही नहीं मिल रहा है क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहे हैं। जहाँ जहाँ से रोजगार आने चाहिए थे वो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दी। खेती में मिलते थे रोजगार, खेती किसानी ठप हो रही है, उससे कमाना मुश्किल हो गया है। खाद, यूरिया, सब कुछ महंगा हो गया है। पेट्रोल, डीजल, ट्रैक्टर पे जीएसटी लग गया है। मिडिल क्लास के लिए कोई आगे कोई रास्ता ही नहीं दिखता। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ओपीएस चिल्ला चिल्ला के थक गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप अपने प्रदेश में स्पष्ट देख रहे हैं कि 18 सालों के राज में आपको क्या मिला। मैं यहाँ इस मंच पे खड़े होकर कह सकती हूँ कि जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जो नेता सरकार चला रहे हैं वो भूल गए कि आप ही सर्वोपरि हैं। उनकी एक ऐसी आदत पड़ गई कि धर्म की बात कर लेते हैं, चुनाव के समय जाति की बात कर लेते हैं, और उसके आधार पर आपका वोट मिल जाता है। काम के आधार पर वोट देना चाहिए। अगर ये सिद्ध भूमि है तो जागरूकता जरूरी है। जब आप अपना वोट डालने जाते हैं तो सोचिए आपके जीवन का अनुभव क्या है। कोई नेता मंच पे आके कुछ भी कह सकता है। आज मैं खड़ी हूं, मैं घोषणाएं कर रही हूं, मैं कह रही हूं कि कांग्रेस को समर्थन दो। कल अगर मैंने आपका विकास नहीं कराया, आपकी तरक्की नहीं कराई, मैं भी भूल गई कि कौन से वादे किए, तो मुझे भी सबक सिखाना आपका दायित्व है। अगर आप जागरूक बन जाएंगे तो जो भी नेता आपके सामने आएगा उसके मन में घबराहट होगी कि मैंने काम किया कि नहीं किया। वो घबराहट होनी बहुत जरूरी है बहनों और भाइयों, नहीं तो नेता भूल जाता है, अहंकार हो जाता है। 18 सालों से सरकार चलती चली जाती है और जनता को नकारा जाता है। अगर 18 सालों से सही नियत की सरकार होती तो आज आपका बच्चा नौकरी कर रहा होता, उसे रोजगार मिलता। आज का किसान खुश होता जैसे छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में 2600 रुपए मिल रहा है धान का,
मोदी जी आते हैं, कहते हैं उन्होंने दिलवाया, लेकिन अभी मैं वाराणसी से आ रही हूँ। वाराणसी में जो उनका क्षेत्र है वहाँ 1200 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ क्या दाम है धान का, गेहूं का क्या दाम है? हम कह रहे हैं 2600 देंगे। हम एक आधार पर कह रहे हैं, इस आधार पर कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है आज वहाँ पे धान का सही दाम मिल रहा है, आज वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, 25 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है राजस्थान में। छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है, जो पलायन करके चले गए थे वो वापस आ रहे हैं, खेती करना चाहते हैं क्योंकि खेती में रोजगार बढ़ रहा है। यहाँ 7000 से अधिक पाठशालाएं बंद हो चुकी हैं, वहाँ नई नई पाठशालाएं खुल रही हैं। हर जिले में इंग्लिश मीडियम की पाठशाला खुल चुकी है और महिलाओं को 50% उनमें आरक्षण मिल रहा है। तो आप खुद देखिए शिक्षा के लिए क्या किया, स्वास्थ्य की मध्य प्रदेश में क्या सुविधाएं हैं। छत्तीसगढ़ बगल में है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए खास क्लिनिक बनाई है। मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जिन्हें गौठान में रोजगार दिलवा कर उनके 1 लाख से 6 लाख रुपए की आमदनी हो गई है। बड़ी बड़ी समस्याओं को ऐसी इस तरह से हल किया है ताकि जनता की सुविधा हो, आप सशक्त बने। एक असली सरकार जो आपके लिए अच्छा भला चाहती है वो आपके पैसे, आपकी संपत्ति लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को नहीं देती, वो आपकी संपत्ति वापस आपके जेब में डालती है। ऐसी योजनाएं बनती हैं जैसे यहाँ कर्ज माफी की, कर्ज किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया था कांग्रेस की सरकार ने। दोबारा सरकार आएगी तो ये काम पूरा करेंगे। वो क्या है, वो ये बात है कि जो आप ही की संपत्ति है वो वापस आपको मिल रही है। इसी तरह से महिलाओं के लिए इन लोगों ने लाडली योजना निकाली। मैं पूछती हूँ ये योजना 2 महीने पहले क्यों आई? ये योजना 18 सालों से कहाँ थी? क्या 18 सालों से मेरी बहनें परेशान नहीं थी? क्या दिक्कतों का सामना नहीं कर रही थी? क्या संकट में नहीं थी कि चुनाव के 2 महीने पहले आप ये योजना निकाल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आपको 1500 रुपए प्रति माह देगी। चुनाव के समय नहीं, जिस दिन सरकार बनेगी, जिस दिन पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी उस दिन से शुरू होगा ये काम। और अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो देख लीजिए कि कर्नाटका में क्या हुआ है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में जितनी भी घोषणाएं की उनको पूरा करने का काम शुरू हो गया, वो तय हो गई और आज कर्नाटका में महिलाओं को ये पैसे मिल रहे हैं। महिलाओं के लिए बस की यात्रा मुफ्त है। यहाँ तो सरकारी बसें ही बंद हैं, यहाँ तो प्राइवेट बस में जाना पड़ता है। यहाँ इलाज करना पड़ता है बहनों तो प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। किसके पास है इतने पैसे? कमाने का मौका तो मिल ही नहीं रहा है आपको। जहाँ से आप कमा सकते थे वो सारा ठप कर दिया। ये सरकार आपके लिए चली ही नहीं है। इस सरकार को ऐसे लोगों ने चलाया है जो आपसे खींचकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचने वाले लोग हैं। हर तरफ आपने घोटाले ही घोटाले देखे हैं। आपने परीक्षा दी भर्ती की, क्या हुआ? भर्ती की परीक्षा में भी घोटाले हुए। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो आपको भर्ती की परीक्षाओं में 1 भी रुपया फीस नहीं देना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी हमारी घोषणाएं हैं जो मेरे जाने के बाद पटेल जी आपको सुनाएंगे पूरी तरह से। लेकिन देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि लोकतंत्र में जिस आजादी के लिए आपके पूर्वज लड़े, मेरे पूर्वज लड़े, जिस धरती के लिए कि आजादी के लिए इतने महापुरुषों ने अपना जीवन दिया, उनका खून इस धरती में मिला है, उन्होंने इसलिए दिया कि आप आजाद बने। गांधी जी कहते थे कि जब तक ग्राम स्वराज नहीं आएगा, जब तक गांव में को सशक्त नहीं करेंगे, तब तक ये देश पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगा। तो एक असली सही सरकार सबसे पहले गांव में रोजगार दिलवाएगी, गांव को सशक्त बनाएगी, पंचायतों को सशक्त बनाएगी, आपके हाथों में आपकी शक्ति देगी।
ये एक असली सरकार का काम है और यही काम कांग्रेस की जितनी भी सरकारें हैं, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे हिमाचल में हो, सब सरकारें आज के दिन कर रही हैं। तो मैं आज, समय बहुत कम है, शायद मुझे सुनाई दे रहा है कि हेलीकॉप्टर भी उड़ने वाला है, आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपसे चाहती हूँ, जो भी बातें आप सुने, चाहे हमसे चाहे दूसरी पार्टियों से, ध्यान से सुनकर उनका खुद आकलन करो। खुद देखो कि आपके जीवन में क्या अनुभव रहा है, क्या आपकी तरक्की हुई है कि नहीं, और अपने अनुभव और अपने विवेक से ही अपना वोट दो। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर अपने अनुभव से आप वोट दोगे तो आपका वोट कांग्रेस पार्टी को जाएगा और जितने यहाँ उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए आप पूरा समर्थन देंगे। मैं आपसे फिर से क्षमा मांगते वक्त आपसे आग्रह करती हूँ कि मेरी बातों को सुनिए और शायद अगर आप मेरी जो मैंने आज सुबह भाषण किया था वो भी सुना सकते हैं किसी माध्यम से, तो आप मेरी बातों को सुने और भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताएं ताकि हम आपको एक ऐसी सरकार दे पाए जो आपके लिए 24 घंटे काम करे। जय हिंद।